हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कल, जो कि 7 से 8 मार्क्स का एवरेज आपका आता है। ठीक है, जो इसका रिवीजन आपको स्टडी एकेडमिक्स बाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा करवाया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से फ्री है क्लास 10 बोर्ड के लिए। जिसमें सर्कल्स के हमने इसके पहले थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस इसके पहले हमने डिस्कशन किए हुए हैं कि जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं और किस तरीके से आपके एग्ज़ाम्स के लिए आगे और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और आप किस तरीके से और अच्छे से पढ़ के अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ये वीडियो आपको बेनिफिट देगा। उसके अलावा जिनको सर्कल टॉपिक पढ़ना है वो भी इनको पढ़ सकते हैं, बट मेनली ये क्लास 10th के रिवीजन क्लासेस के हिसाब से उनके एग्ज़ाम के डेट तक ये कोई क्लासेस चलेंगी, उसके हिसाब से इस क्लास को हम लोगों ने शेड्यूल और प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा। क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC। ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, मैं रेड पेन के साथ करते जाता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा ABC, जिसमें कि ये मेरा एंगल B है, जो ये है मेरा 90 डिग्री। ठीक है, टेकिंग AB एज डायमीटर, तो AB इज माई डायमीटर। अ सर्कल हैज़ बिन ड्रॉन, एक सर्कल, इसको डायमीटर लेके ये एक सर्कल ड्रॉ किया गया है इंटरसेक्टिंग AC, जो कि सर्कल हैज़ बिन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC, जो कि AC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन, तो जो टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P से जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो क्या बाइसेक्ट कर रहा है BC को। यानी कि जो ये टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हुआ है, ये दिस वन, क्या ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी BQ इज इक्वल टू QC हमारा मेन एम रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारा क्या है, एक फिगर के थ्रू हम लोगों को इसको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैंने पिछले बार छोड़ दिया था। ठीक है, अब लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ जो मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेंगे वो मैं कर लूँगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये एक ट्राइंगल है, AB हमारा डायमीटर है, B जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, चलिए जो गिवन है वो मैं आपको पहले लिख देता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल ABC, ये A बना लेता हूँ। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे पता है कि टेकिंग AB मेरा जो है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, ये भी मुझे पता है। उसके बाद हैज़ बिन ड्रॉन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पे, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P, यानी कि P को टेंजेंट मान लिया जो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं अगर लिख दूँ नीचे टू प्रूव, तो मेरे को प्रूव ये करना है कि मेरा BQ जो है BC के इक्वल है या नहीं। चलिए ठीक है, तो अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूँगा थ्योरम 10.2, जो कि मेरा बोलता है क्या कि दी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। ठीक है, अब इसको लिखने का मतलब ये है कि जो मेरा P है, ये वाला P और ये वाला Q, ये दोनों जो है ना, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ BQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये एक टेंजेंट है जो कि यहाँ टच कर रहा है और ये एक टेंजेंट है जो कि यहाँ टच कर रहा है। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन यहाँ किया कि मैं एक लाइन इस तरीके का बना दिया। ठीक है, इस लाइन बना दिया, और आपकी सहूलियत को दिखाने के लिए मैं ये एक लाइन एक और बना दिया। तो इससे मुझे पता चला जो इस थ्योरम से कि BQ इज इक्वल टू PQ है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो PQ इज इक्वल टू BQ,
ठीक है, इसको मैं डब्बे में डालूँगा और पहला इक्वेशन मारूंगा। ठीक है, इसको याद रखते हुए अब हमारा अगला स्टेप इस तरीके से चलेगा। तो मेरा जो अगला स्टेप है, जो हमारा ये हो गया 10.2। अब अगर कोई एक ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, ठीक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स यानी बी क्यू का अपोजिट एंगल होगा क्यू पी बी या क्यू पी बी या बी पी क्यू बोल लीजिए, और एक आपका पी बी क्यू या पी बी क्यू और एक क्यू पी बी, ये एक दूसरे से इक्वल होगा। कैसे, मैं लिखता हूँ, इन ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। ठीक है, ये हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया पी बी क्यू ये वाला, क्योंकि इसके अपोजिट और इसके अपोजिट हो जाएगा एंगल बी पी क्यू। इसको भी मैं डब्बे में रख देता हूँ क्योंकि ये हमारे काम का है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखो मैंने ए बी इज डायमीटर गिवन लिख दिया हुआ है, ठीक है, और ए पी बी हमारा 90 डिग्री है। तो अब उसी से हम लोग आगे बढ़ते हुए कहेंगे क्या चीज़ कि एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, देखो ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लीनियर पेयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो लीनियर पेयर में मेरा क्या होगा, एंगल ए पी बी, ठीक है, बाई लीनियर पेयर मैं बोलूँगा, लीनियर पेयर बोलूँगा मैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी, जो कि है मेरा 180 डिग्री, यानी कि बी पी सी ये वाला और एंगल ए पी बी यानी कि ये और ये, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आपका लीनियर पेयर हो जाएगा। तो ए पी बी मेरे को पता है एंगल ए पी बी, ठीक है, एंगल ए पी बी जो है मेरा वो होगा 90 डिग्री। तो मेरे को यहाँ पर से क्या मिल जाएगा, एंगल बी पी सी में निकाल लेता हूँ, ये वाला एंगल अंदर वाला निकल जाएगा। एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए पी बी, और एंगल बी पी सी हो जाएगा 180 माइनस 90। तो एंगल बी पी सी मेरा हो जाएगा 90, 180 माइनस 90, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, अच्छा अब ये ए पी बी 90 कैसे हुआ, थ्योरम से, जैसे कि ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन ये वाला होगा वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो मेरा बी पी सी आ गया। अब मैं कौन से ट्राइंगल में जाऊंगा, इन ट्राइंगल बी पी सी, यानी कि कौन सा ट्राइंगल देखना, ये जो मेरा ट्राइंगल है बी पी और ये सी, मतलब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी, अब इससे क्या होगा कि मैं एंगल्स निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो एंगल बी पी सी प्लस एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी, जो कि है मेरा 180 डिग्री। एंगल बी पी सी ये हो गया, फिर एंगल पी सी बी ये वाला हो गया, और एंगल पी बी सी ये हो गया। तो इसमें मेरे पास क्या है, मैं क्या चीज़ निकाल के रखा हूँ, एंगल बी पी सी में निकाल के रखा हूँ, जो कि मेरा 90 है। तो मैं उसको ले जाके उससे सॉल्व कर दूंगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, ये इस तरफ जाएगा, प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं घेर दिया, ठीक है। इसको घेरने के बाद मैंने इसको इक्वेशन नंबर अपना 2 बना लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। ये बी पी सी जो मेरा 90 है ना, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसलिए मेरा पी बी सी प्लस पी सी बी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसी के आगे का ही है, अगर आपने उतना कंटिन्यूसली देख लिया है तो। उसके बाद वो होने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा, तो आगे मेरे साथ होगा ये कि
जैसे कि मेरे को पता है एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल है बी पी सी जो है मेरा 90 डिग्री है, तो जो मेरा बी पी सी है वो दो एंगल से मिलके बना है, ठीक है। बी पी सी एक मेरा एंगल है बी पी क्यू और एक एंगल मेरा सी पी क्यू, ये वाला ये दिख रहा है। ये वाला जो पूरा एंगल है ना, ये वाला ये जो मेरा एंगल है, बीच में एक लाइन होने की वजह से, जो कि मैं आपको ग्रीन से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बीच में जो एक लाइन है ना, ये, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा पूरा ग्रीन वाला दिख रहा है, ये वाला बीपीसी, ये दो एंगल से मिलके, यानी एक ये वाले एंगल से मिलके बना है और एक ये वाले एंगल से मिलके बना है। तो मैं उसी को ही लिखूँगा, आप मैं डायग्राम आपके लिए साइड में रखता हूँ, उसी को ही मैं देख के लिखूँगा और बोलूँगा एंगल बी पी क्यू प्लस, यानी बी पी क्यू प्लस एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि ये मेरा हो जाएगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक हुआ। तो फ्रॉम इक्वेशन, जो कि ये देखो, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो दोनों इक्वेशन है, जो ये वाला इक्वेशन पी बी सी प्लस पी सी बी इज इक्वल ये है, और बी पी क्यू प्लस सी पी क्यू इज इक्वल 90, तो ये दोनों को मैं अब एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे मिला क्या कि एंगल पी बी सी प्लस एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल सी पी क्यू, ठीक है। यहाँ तक हो गया जो दोनों इक्वेशन से मुझे मिला। अब मैं क्या करूँगा, सबको चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब क्या चेंज हो जाएगा, पी सी बी, अगर ये देखो, अगर ये पी सी बी है तो मेरा पी सी के भी तो इक्वल होगा, क्योंकि एंगल तो दोनों का कॉमन है, तो सेम होगा। तो बस मैं उसके जगह लिख दूंगा एंगल पी बी सी को एज इट इज़ रखूँगा, पी बी सी को चेंज करने से, क्योंकि पी बी सी मेरा पी बी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो पी बी सी को मैं वैसे ही का वैसे रख दिया, प्लस बता रहा हूँ क्यों। उसके बाद पी सी बी है, तो पी सी बी की जगह मैं एंगल पी सी क्यू रख दूंगा, क्योंकि मेरे को पी सी क्यू का ज़रूरत है, इज इक्वल टू एंगल बी पी, ये वाला कौन सा एंगल था, एंगल बी पी क्यू है ये, ठीक है। तो एंगल बी पी क्यू को मैं एंगल बी पी क्यू को मैं ये देखो, ये एंगल बी पी क्यू में एंगल पी बी क्यू लिख दूंगा, प्लस एंगल सी पी क्यू को ऑलरेडी मैं सी पी क्यू कोई चेंज नहीं करूँगा। तो अब देखो, यह एंगल इसको, ये वाला जो एंगल है वो पी बी सी बोलूँ या पी बी क्यू बोलूँ, ये वाला एंगल भी सेम है, पी बी सी पी बी क्यू, तो मैं पी बी सी पी बी क्यू को उड़ा दूँगा, ठीक है। अब उड़ाने के बाद मैं अगर इस तरीके से उड़ाया हूँ, तो मेरे पास लास्ट बचा एंगल पी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी पी क्यू, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, क्योंकि फाइनल हम बढ़ रहे हैं अपने आंसर की तरफ, बस मेरा रेड पेन मेरे को मिल जाए। हाँ, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक इस तरीके का डायग्राम था, ठीक है, जिसमें ये डायमीटर था, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके का मेरा सर्कल बना था, समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें मेरा यहाँ पे पी था, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया था, ये मेरा बी था, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से यहाँ कंस्ट्रक्ट नहीं, इसी को ही निकालना है, यानी कि पी क्यू क्या बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ तक का हमारा सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक देख ली थी। तो पी सी क्यू, यानी कि पी सी क्यू इज इक्वल टू सी पी क्यू, यानी कि पी सी क्यू, यानी ये वाला पी सी क्यू इज इक्वल टू सी पी क्यू, ये इसके इक्वल आया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक आता है तो मैं इसको डब्बे पे घेर देता हूँ। देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, इसी में 14 मिनट लग गया, अभी थोड़ा सा ही बचा है। तो ये यहाँ तक कैसे आया, मैंने एंगल पी बी क्यू को लिख दिया, जो बी पी क्यू जो शुरू से मैंने निकाला था, ये बी पी क्यू के जगह।
उसके बाद एंगल पी सी बी को मैंने लिख दिया एंगल पी सी क्यू, क्योंकि सेम ही है, देख लो पी सी बी लिखूँ पी सी क्यू लिखूँ एंगल सेम ही है। और एक लास्ट एंगल पी बी क्यू को, यानी कि पी बी क्यू को या पी बी सी सेम ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि एंगल उनके कॉमन है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद इन ट्राइंगल पी क्यू सी, यानी ये वाला ट्राइंगल, अब उसको मैं आपको ग्रीन से दिखाता हूँ, यानी कि ये वाला जो मेरा ट्राइंगल है ये वाला, तभी इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। बाकी फिगर को भूल जाना। उस ट्राइंगल में क्या है कि अगर एंगल क्यू सी पी इज इक्वल टू एंगल सी पी क्यू है, तो इसका ये वाला साइड और इस एंगल का ये वाला साइड, यानी कि सी एंगल सी मान लेते हैं तो इसका अपोजिट पी क्यू, और एंगल पी मान लेते हैं उसका अपोजिट क्यू सी, वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अपोजिट इन ट्राइंगल, ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल साइड्स, ठीक है। तो यही हो गया। तो इसके वजह से मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। कहाँ तक मिल गया मेरे को, पी क्यू जो मेरा क्यू सी के इक्वल है। तो यहाँ तक हो गया। तो मैं अगर इसको फोर्थ इक्वेशन मान लूँ, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर, तो मेरे को क्या पी क्यू जो है, जो मेरा पी क्यू है वो बी क्यू के इक्वल है ना, वहाँ से नहीं दिख रहा है, यहाँ पी क्यू जो है बी क्यू के इक्वल है, ठीक है। और एक इक्वेशन में पी क्यू क्यू सी के इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, जो कि हमारा हैंस प्रूफ, जो कि हमारा मेन कंक्लूजन, मेन एम था इसी को ही प्रूफ करने का, ठीक है। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देखिएगा शुरू से, तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन में आ गया होगा, आपको दिख रहा हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इन टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, यानी इसमें टेंजेंट पी ए पी बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी, तो पॉइंट पी से दो टेंजेंट बनाया गया है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसमें सेंटर ओ दिया है आपको, ठीक है। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी कि ये जो आपका एंगल है वो आपका क्या है, 70 डिग्री का एंगल में इंक्लाइंड है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी ओ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, मतलब हम लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है अब इसको मेरे को फाइंड करके दीजिए, ये वाला एंगल को, ठीक है, ये वाले एंगल्स को मेरे को फाइंड करके दीजिए। चलिए करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पी ए ओ ही फाइंड करना है ना, हाँ। तो सबसे पहले हम लोगों के पास सॉल्यूशन में गिवन में मेरे को दिया हुआ है एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा मेरे पास है थ्योरम नंबर 10.2, जो कि बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। इसका मतलब बोलने का ये है कि मेरा जो पी बी है वो पी ए के इक्वल होगा, जो कि मैं डब्बे में डाल दिया, नहीं ये मेरा एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड इन ट्रायंगल पी ओ बी, ये दो ट्रायंगल, अब मैं दो ट्रायंगल आपको कैसे दिखाऊं। ये मेरा एक ट्रायंगल है पी ए ओ, और ये मेरा एक ट्रायंगल है नीचे वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है पी बी ओ,
और ऊपर जो रेड वाला है वो है मेरा PAO। ठीक है, आगे दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मेरे पास AP इज इक्वल टू BP या PB इज इक्वल टू PA है बाई थ्योरम 10.2 जो कि मैंने ऊपर में ऑलरेडी लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास OP इज इक्वल टू OP जो कि कॉमन लेंथ है दोनों ट्राइंगल का, और एक है OA इज इक्वल टू OB जो कि है मेरा रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो बाई एस कॉन्ग्रेंसी रूल मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POB। तो इससे हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल AOP यानी कि AOP इज इक्वल टू एंगल BOP। यहाँ तक मैं बोल दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए तो इन क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके साइड 4 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ये वाला क्वाड्रिलेटरल PAOB जो कि मैं आपको ब्लू से बना के दिखाता हूँ, यानी कि PAOB यानी कि कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका क्वाड्रिलेटरल ये। ठीक है, ये P, ये A, ये O, ये B। ठीक है, जिसमें कि मेरा हम चारों एंगल्स ले लेंगे। तो एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल APB यहाँ नीचे ले लेता हूँ, प्लस एंगल कौन सा बच गया बताओ, एंगल AOB जो कि मेरा AOB जो सब के सब 360 डिग्री के इक्वल है। तो मेरा PAO है जो कि है 90 डिग्री प्लस एंगल PBO है 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1 से है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आ रहा है, तो बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, प्लस एंगल APB तो क्वेश्चन में गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल AOB मेरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 180 प्लस 270 90 180 प्लस 70 250 प्लस एंगल AOB हो गया मेरा 360 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 250 कितना आएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू मेरा 110 डिग्री आ गया। यानी कौन सा एंगल आ गया जी, AOB, यानी कि मेरा ये वाला पूरा का पूरा जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये वाला एंगल मेरा 110 डिग्री आ गया। अब मेरे को क्या करना है, देखना है कि एंगल AOB है ना जो मेरा, वो एंगल AOB जो है वो POA हो गया यार, POA और हाँ एंगल POA प्लस एंगल POB यानी POA और POB मिलके बना है। ठीक है, तो 110 डिग्री है मेरा एंगल AOB है ना। तो और क्या है, POA यानी AOP यही एक ही चीज़ है और BOP एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो मेरे को चाहिए एंगल POA, 2 एंगल POA हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लूँ तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कि मैंने आपको पहले दिखा चुका है कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो 110/2 इज इक्वल टू एंगल POA, तो एंगल POA आ जाएगा मेरा 55 डिग्री यानी 55 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है जो कि मेरा एंगल POA फाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका 6th क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो उसी के साथ आज हम क्लास भी ख़त्म करते हैं, क्लास भी एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, आपको इसी तरीके से ईजिली वीडियो मिलते जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।